क्या लगता है आज हम लोग जीतेंगे या नहीं? आज तक वर्धान ग्रुप का स्टॉक कभी गिरा है क्या जो आज गिरेगा? इट विल रॉक। ये पपी गुड़िया यहाँ कहाँ से आ गई? वर्धान साहब की पोती है ये, तारा मैडम। अगर इनके बारे में कुछ बोला ना तो मारे जाओगे। खेल तो तुम अच्छा खेल लेते हो लड़के, लेकिन इस शहर में एक ही आदमी है जो इस खेल का राजा है। माना इस चेस के आप पुराने खिलाड़ी हैं सर, पर आपकी बाजी में वो दम नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक हमारी कंपनी को कोई हिला भी नहीं पाया है। फिर ये एमराल्ड ग्रुप के स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं? और ये है कौन? जो कोई भी है, ज्यादा देर तक इस खेल में टिक नहीं पाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया। तुम आम आदमी तो लगते नहीं। कौन हो तुम? आपकी बाजी में आपको ही मात देने वाला। दादाजी की कंपनी को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। फिर ये कौन है जिसने हमें मात दे दी? मैम, आज तक एमराल्ड ग्रुप के असली मालिक के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इवन आज तक उसको किसी ने देखा तक नहीं। तो फिर पता लगाओ कि एमराल्ड ग्रुप का मालिक कौन है जिसने हमारी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की। क्या कंपनी के सारे शेयर डूब रहे हैं? अब आप मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं सर? मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में आज तक इतना शातिर बिजनेसमैन कभी नहीं देखा। मुझे खुशी हुई कि तुम इस शहर में वापस आ गए, लेकिन इसकी वजह जान सकता हूं? बदला। बदला उस हर दर्द का जो इस बिजनेस वर्ल्ड ने मुझे दिया है। मैं कैसे रहूंगा आप सबके बिना? कौन संभालेगा ये सब? किसके लिए खड़ा किया इतना बड़ा बिजनेस? सर, अनिल, हमारी कंपनी अब इंडिया की सबसे टॉप कंपनीज में से एक है। पर क्या? अनिल, सस्पेंस मत बनाओ, बताओ। सबको जानना है कि आखिर एमलेट ग्रुप का सीईओ कौन है। अभी वक्त नहीं आया अनिल, और अभी मेरी पूरी तरीके से एंट्री भी नहीं हुई है। तुम्हें किसी भी तरीके से मेरी आइडेंटिटी छुपानी होगी। और मैं नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय सही हूँ, मुझे यही इमेज चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर, आप यशवी जी को सच में प्रपोज करने वाले हैं?
आज तक मैंने कभी उससे कोई बात छुपाई नहीं। ये रिंग देके उसे मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। आई एम सॉरी, वो ना मैं लेट हो रहा था। अंधे हो तुम? देखकर नहीं चल सकते? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी के पेपर्स को छूने की? तुम जानते भी हो कितनी इम्पोर्टेंट है ये। मैम ये इम्पोर्टेंट तो है, पर आपने इसे ध्यान से पढ़ा नहीं। तुम्हें पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप मुझे थोड़ी ज्यादा समझदार लगती हैं, तो मैं सीधे आपसे बात करता हूँ। अगर आप ये पेपर ध्यान से पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कंपनी में क्या घोटाला हो रहा है और आपकी कंपनी में डूबने वाली है। यू आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय। अब एक डिलीवरी बॉय होकर तुम हमें सिखाओगे कि इस कंपनी को कैसे चलाना है? मुझे आपसे बहस करने में ना कोई शौक नहीं है। मैं चलता हूँ। हेलो? व्हाट? पर ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मैम हमारी पुरानी वाली फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। मैम अभी अभी अहमदाबाद से कॉल आया है कि फाइनेंसेस में कुछ मेजर इश्यूज हैं। डिलीवरी बॉय! आप अमीर लोगों को तमीज नहीं है क्या बात करने की? I know I might be wrong, but if you are right, then I want to know कि इन पेपर्स में क्या प्रॉब्लम है। इन पेपर में काफी लूप होल्स हैं। अगर आपने इसे ठीक नहीं किया तो आपकी कंपनी और आप दोनों डूब जाओगे। अगर तुम्हें इतना ही पता है तो मेरी मदद करो। मैम आप एक डिलीवरी बॉय की बातों में क्यों? मैं तुम्हें 5,000 दूंगी। मुझे बताओ कि इन पेपर्स में क्या लूप होल है और उन्हें कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये लड़की तो वरदान ग्रुप से है, श्रीनाथ का गला टारगेट। अगर इस लड़की को पता नहीं चला कि इसके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है तो इसके साथ वही होगा जो मेरे साथ उन लोगों ने किया था। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैम आप भी ना किसकी बातों में आ रही है? जरा देखिए इसे। He is just bluffing. ये सब ना पैसों के लिए कर रहा है। अगर मैंने ये पैसों के लिए किया होता तो ये कॉल नहीं आता। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसों को। पैसे ठगने हैं तुम्हें बस। मैम ठग तो आपके एम्प्लॉय रहे हैं आप पे। अगर आपने ये पेपर ध्यान से पढ़ा होता तो ये सब नहीं होता। मुझे क्या? हाँ? मैं तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ ना। चलता हूँ। कुछ तो बात है इस लड़के में, वरना इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है? ये पेपर्स जिसने भी बनाए हैं, जिसने भी रिसर्च किया है, मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। मैम आपका फोन। हेलो? व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? हम अभी आते हैं। क्या हुआ मैम? वो पेपर्स जो डिलीवरी बॉय ने देखे थे उसमें सच में गड़बड़ है। इन्वेस्टर्स ने वो रिपोर्ट देखी और अपने हाथ खींच लिए हैं। हमारे अहमदाबाद वाले स्टोर्स को बंद करने का ऑर्डर दिया है। व्हाट? पर ये कैसे हो सकता है? मैम इन्वेस्टर्स कॉल कर रहे हैं।
कंपनी में डेटा ब्रीच हुआ है। What the hell? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो दादाजी मुझे इस पोजीशन से हटा देंगे। उन्हें लगेगा कि मैं कंपनी के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो करना होगा। पर मैम, अब हम क्या करेंगे? मुझे उस डिलीवरी बॉय की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे किसी भी हालत में उसका एड्रेस ला कर दो। किसी भी हालत में मुझे वो डिलीवरी बॉय चाहिए। I'm so glad to meet you, sir. अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? Don't call me sir. Call me Abhishek. उफ, अब कौन आ गया? कौन है? डिलीवरी बॉय सर। आ जाओ, अंदर आ जाओ। What the hell? ये अश्वी यहाँ क्या कर रही है? She's cheating on me. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यशित तुम ओ प्लीज स्टॉप विद दिस मेलोड्रामा। देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर अपनी औकात देखी है तुमने। अभिषेक सर एमराल्ड ग्रुप के बिजनेस हेड है। मुझे खुश रखते हैं, मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, लाइक अ रियल मैन। और तुम एक 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय। तुम सिर्फ मुझे पैसों के लिए छोड़ रही हो। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए यार। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। तू निकलवाएगा? तू निकलवाएगा? निकलवाऊंगा तो मैं तुझे तेरे ब्लड ग्रुप से। क्या बात है, एक डिलीवरी बॉय के पास इतना कॉन्फिडेंस? अपनी हद में रह। देख, जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास लड़की होती है। तू साले 2 कौड़ी के आदमी, यशवी तेरे साथ क्यों रही? यशवी देखो, शायद जो भी हुआ वो गलत है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी यार, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। ओ गॉड, तुम्हारे पास ये कैसे आई? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? ये तो नकली रिंग है। एक डिलीवरी बॉय इतनी महंगी रिंग कैसे लेकर घूम सकता है? मुझे तुम जैसे भिखारी से कोई रिश्ता नहीं रखना। निकल जाओ यहाँ से। नो बेबी, वेट। अब ये यहाँ आ ही गया है तो थोड़ी खातिरदारी तो बनती है। रुको, वेल वेल वेल, आप आए, बाहर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हाथ उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम होती कौन हो? तुम
कौन होते हो मेरे आदमी पर हाथ उठाने वाले? अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते हो? एक झटके में बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। अच्छा लगा तुम्हारे इन मुलायम हाथों ने मेरे गालों को छुआ। पर तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली? मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, वरना वो हाल करूंगी कि अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। लड़की हो इसलिए यहाँ से जा रहा हूं। अगर ये होता ना ये तो ओरिजिनल रिंग है, पर इतनी महंगी रिंग एक डिलीवरी बॉय के पास कैसे हो सकती है? होप यू आर ओके। हे, भागने के लिए नहीं बचाया है तुम्हें। क्या चाहिए आपको मुझसे? तुम्हारा अंदाजा सही था। उन पेपर्स की वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। मैं तुम्हें एक ऑफर देने आई हूँ। क्या ऑफर? मेरी कंपनी के बिजनेस कंसल्टेंट बन जाओ। तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। बस तुम्हें ये बताना है कि वो कौन इंसान है जो मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। लड़की बहुत स्मार्ट है। ये वरदान परिवार के अंदर जाने का अच्छा तरीका है। आखिर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के बारे में जानना जरूरी है। सॉरी, मैं बिक नहीं सकता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 140 करोड़। कॉफी। सर। सर। मेघा जी, कितना अजीब लगता होगा ना एक डिलीवरी बॉय, राइट? एक डिलीवरी वाले के लिए कॉफी बना के लाना। जितनी कड़वी आपकी बातें हैं ना, उतनी ही कड़वी कॉफी है। एक काम करिए, दूसरी बना कर लाइए। कॉफी कड़वी है। जाने मैम को भी क्या जरूरत पड़ी थी इस आदमी पे भरोसा करने की। काम तो कुछ करता नहीं है। 140 करोड़ रुपए लेकर जा रहा है। क्या मेघना जी, एक कॉफी भी ढंग से नहीं बना पाती हैं आप? स्टॉप बुलिंग माय स्टाफ। इसे कहते हैं सादगी। वाओ, इट्स अमेजिंग। जो काम दिया था वो हुआ? यस, डन। ये सब क्या है तारा? तुम्हारे रहते हुए इतना बड़ा डेटा ब्रीच? सर, हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आज की जनरेशन कोई काम की नहीं हो। तुम कंपनी नहीं चला सकती। पता नहीं वरदान साहब ने इस छोटी सी लड़की को इतना बड़ा बिजनेस संभालने दे दिया। तुम्हें अभी रिजाइन करना होगा। गलती तारा की नहीं है। ये लड़का कौन है? हमारी कंपनी का बिजनेस कंसल्टेंट। देखो, आज तक हमने किसी को भी इस पोजीशन पे हायर नहीं किया और ये लड़की आते ही कंपनी का पैसा जला रही है। प्लीज, आप सबको पता है कि गलती तारा की नहीं है, गलती आप सबकी है। ये रिपोर्ट मैंने इसे ध्यान से पढ़ा। आपके ऊपर आनंद जी ने भरोसा किया है और तारा को नया समझ के आप उसका फायदा उठा रहे हैं। ये लड़का पागल हो गया क्या? किस पे इल्जाम लगा रहा है?
दक्ष, तुम्हें पता है इसने ही हमारे लास्ट प्रोजेक्ट में साइन किया था। और जो ये सब चल रहा है ना, इसको पता है तारा गलत नहीं है, तुम सब गलत। कुछ तो बात है इस लड़के में, लेकिन इसे इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे पता चली? मुझे किसी भी तरह से तारा को ये पता नहीं चलने देना होगा कि मैं कौन हूँ, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सब कुछ पता चला? मुझे नहीं लगता कि वरदान ग्रुप बच सकता है। वहाँ के एम्प्लॉयज ने कंपनी के अंदर इतने घोटाले किए हैं कि कंपनी अब बर्बाद होने की कगार पर। ये बात तारा को पता है? नहीं सर, कोई अंदर का आदमी है जो ये सब कर रहा है। अनिल, अब इस कंपनी को सिर्फ एमराल्ड ग्रुप ही बचा सकता है। तैयारी शुरू कर दो। बट सर, आप वरदान ग्रुप की मदद क्यों कर रहे हो? तारा के साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ श्रीनाथ ने किया था, मगर मैं उससे इसके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। बट सर, अगर उन्हें पता चल गया कि आप जिंदा हैं तो उन्हें पिछले 10 सालों में ये बात नहीं पता चली, तो अब क्या पता चलेगी? ठीक है सर, मैं इंतजाम करता हूँ। थैंक यू सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक शेर है और वो है हम। मेरे परिवार ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उन्हें? क्या किया उन्होंने तेरा? सालों पहले मेरे माँ बाप को मारा था, फिर मुझे मारने की कोशिश की, सिर्फ इस बिजनेस के लिए। अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। क्या बात कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद कर चुका हूं मैं पहले से। फिर ये कैसे पॉसिबल है? आपको लगता है उसके आने से कुछ होगा? बस एक बच्चा है। लेकिन तुम ये मत भूलो कि उसी बच्चे ने किस तरह से हम लोगों के नाक में दम कर रखा था। सर, आप फिक्र मत करिए, उस लड़के को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मुझे इस लड़के के पल पल की खबर चाहिए। पिछली बार तो किसी तरह से ये हमारे हाथ से बच के निकल गया था, लेकिन इस बार मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। आपके आने से माहौल और शानदार हो गया है। वैसे हमने सुना है कि आप एमरल्ड ग्रुप के मालिक के बहुत क्लोज हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? सेमिनार में तुम जैसे लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं। लगता है बिजनेस सेमिनार में आजकल किसी को भी बुला रहे हैं। आप वरदान ग्रुप की नई मालकिन है ना? कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह किसी की नौकर नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर से ऐसे बात करने की? I don't talk to girls like you. जुबान संभाल कर बात कर, समझी? ए, छोड़ उसे वरना। ए, हिम्मत भी मत करना उसे टच करने। अब एक डिलीवरी बॉय के साथ रंगरलियां मनाने वाली मुझसे बदतमीजी करेगी? मतलब ये कि तारा का इस डिलीवरी बॉय के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये लड़की इस लड़के की इतनी तरफदारी क्यों कर रही थी? मिस्टर बजाज,
आप बहुत बड़े संत महात्मा टाइप के आदमी हैं। आइए, मैं आपको आपकी भक्ति के कुछ नमूने दिखाता हूँ। ए लड़के, क्या मतलब है तेरा? ये दोनों जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। देखिए, ये हमारे कंपनी के इन्वेस्टर की कुछ खास फोटो जो हमारे कंपनी के सारे पैसों को लड़कियों और जुए में लगाते हैं। देखिए, सीखिए इनसे। तारा, तुम्हें पता है ये पेपर का घोटाला इन्होंने ही किया था ताकि तुम्हें इस कंपनी से निकालकर इस बिजनेस को हथिया ले। गार्ड्स, तुरंत इन्हें यहाँ से बाहर फेंको। नो तारा, प्लीज ऐसा मत करो तारा, प्लीज। तुम और तुम्हारा बिजनेस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तो मैडम, आपका आना कैसे हुआ? आप तो इतने दिनों से बाहर थी ना। तुम्हें हमारी फैमिली इतने पैसे देती है और तुम हमें ऐसी डाउनग्रेडेड चाय पिला रहे हो। मैम, यहाँ अचानक आपके आने की वजह? हेलो मैम, आपके मंगेतर मुझे मिल गए। मैं आ रही हूँ, वहां से कोई जान ही ना पाए। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप तुरंत आ जाइए। यस। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मेरा पर्दा तो फाश नहीं करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तारा, ये सब करके तुम सभी लोगों को अपनी तरफ कर लोगे? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। जिस बिजनेस को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, कल वो बिजनेस खाक में मिल जाएगा। मेरी कंपनी के साथ फाउंडिंग मेंबर्स शामिल होने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और ना ही मुझे श्रीनाथ की बैकिंग चाहिए। आई डोंट वांट टू बी बैक्ड बाय एनीवन। यू नो, मैंने बेवकूफ देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ कभी नहीं देखे। अपने इन्वेस्टर्स को ही तुमने जेल पहुंचा दिया, श्रीनाथ जी को मना कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तारा, ऐसे तुम्हारा बिजनेस चलेगा? अब देखती जाओ, जब एमराल्ड ग्रुप के मालिक को पता चलेगा कि वरदान साहब के घर वालों ने इस तरीके से बात की है, तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तारा? तुम देखो, अभी एमराल्ड ग्रुप के मालिक आएंगे और जैसे ही तुम्हारी बात का पता चलेगा, वो तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। आखिर तुमने सबके सामने बात कही थी, सब प्रूफ है यहाँ पे। वरदान ग्रुप को तो कुछ भी नहीं होगा, पर तू एमराल्ड ग्रुप में नहीं रहे। क्यों? कौन निकालेगा मुझे? तुम एक डिलीवरी बॉय। अभी मैं तेरी औकात दिखाता हूं। इसकी वजह से हमारा काम बिगड़ सकता है। यहाँ पर प्रेस भी है, अगर ये हंगामा करेंगे तो हमारी कंपनी की इमेज खराब होगी। रुको, ये क्या चल रहा है यहाँ? हाय सर। सर, आप थोड़ा जल्दी आ गए। आना तो मुझे था ही, पर इस सेमिनार में ये गुंडागर्दी किस बात की चल रही है? सर, ये लड़की, ये दोनों हमारी कंपनी के मालिक की बेइज्जती कर रहे थे। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं तो आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, सब प्रूफ है इधर। सर, इस लड़की को लगता है ये एक डिलीवरी बॉय के सहारे कंपनी को बचा लेगी। ये एमराल्ड ग्रुप के हेड का यहाँ आना और दक्ष के चेहरे पर मुस्कान, समथिंग इज नॉट राइट। तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? किसे थप्पड़ मारने की कोशिश की है तूने? बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं हमारे,
और तूने इनके साथ बदतमीजी की। बस बहुत हुआ, बहुत पैसे दे दिए मैंने तुझे और बहुत अय्याशी कर ली तूने मेरे पैसों पे। चल अब निकल निकल। आप मुझे निकालेंगे? आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं सब जानता हूं, तेरे बारे में, तेरे बिजनेस के बारे में, सब कुछ। तू निकालेगा मुझे? अबे मुझे भी तेरी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है, इतना सा इंटरेस्ट नहीं है मुझे तेरी कंपनी में। ये पता है मेरे बिजनेस को श्रीनाथ जी की फंडिंग मिली है। श्रीनाथ जी। मैम, अभी अभी खबर मिली है कि अभिषेक की कंपनी के पीछे एशिया के सबसे बड़े फैमिलीज का हाथ है और वो फैमिलीज पूरे एशिया का बिजनेस रन करती हैं। बट उनको तुम्हारी कंपनी से क्या लेना देना? वो वरदान ग्रुप को क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? दक्ष, ये लोग ऐसे ही हैं। अगर कोई भी बिजनेस इनसे टक्कर लेने की कोशिश करता है, या तो ये श्रीनाथ उसे जान से मार देता है या फिर उसे खरीद लिया जाता है। ठीक है, एक ऐसा धमाका क्रिएट करना होगा कि वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। पर अगर उन्हें पता चल गया कि आप जिंदा हैं तो स्टॉप ऑल दिस। ये लड़का हर किसी लड़की को जानता है क्या? मैम, ये विद्या श्रीनाथ है, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की पोती है ये। क्या? ये लड़का इसे कैसे जानता है? इतनी सीन लड़की इस महफिल में कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अभिषेक, तू पागल हो गया है क्या अभिषेक? जानता है तुम ये कौन है? श्रीनाथ जी की पोती विद्या श्रीनाथ। आई एम सॉरी मैम, वो मुझे नहीं पता था कि आप, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ए रुक, कहाँ जा रहा है तू? तू कहीं भी नहीं जाएगा। विद्या मैम, मुझसे जो भी गलती हुई मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये इंसान, ये वरदान ग्रुप इसके लायक ही नहीं है, ये बिजनेस के लायक ही नहीं है। ये यहाँ कर क्या रहे हैं? मैम, आप इनसे कुछ कहती क्यों नहीं? प्लीज इनसे कहिए कि यहाँ से जाए। मैम, अब मैंने क्या किया मैम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गेस्ट के साथ बदतमीजी करने की? मैम, आप बहुत अच्छी हैं, सच में बहुत अच्छी हैं, पर ये एक डिलीवरी बॉय है। बस बस, ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, दक्ष मेरा फियांसे है। बस गया मैं, इसे पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझसे शादी करने वाला था। हमारी शादी बहुत पहले तय हो चुकी है, और वैसे भी मेरे घर वालों की जो मर्जी होगी वही होगा। अगर मैंने पहले ही दक्ष के रिंग देख ली होती, तो मुझे मालूम होता कि ये मामूली इंसान नहीं है। तू ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। बस गया मैं, इसे पता नहीं चला।
हमारी शादी बहुत पहले तय हो चुकी है, और वैसे भी मेरे घर वालों की जो मर्जी होगी वही होगा। अगर मैंने पहले ही दक्ष के रिंग देख ली होती तो मुझे मालूम होता कि ये मामूली इंसान नहीं है। ऑब्वियसली श्रीनाथ की पोती के फियोंसी के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर किसके पास होंगे? आपसे मैंने पहले ही कहा था, हमारे दिए हुए पैसों का आपने बहुत फायदा उठाया है। मैडम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं दक्ष के साथ हुई बदतमीजी नहीं भूल सकती। आज के बाद हमारी और आपकी सारी बिजनेस पार्टनरशिप खत्म। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज। दक्ष, 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 मेरी बात तो सुनो दक्ष। तुम यहाँ तक मेरे पीछे पीछे फॉलो करते हुए आ गई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? दक्ष 10 साल हो चुके हैं तुमसे बात किए हुए, तुम्हें छुए हुए। थैंक्स जो तुमने अंदर मेरे साथ किया, पर हमारी सगाई और वहां पे किए हुए वादे सब धोखे थे जो तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ किया। दक्ष, मेरे परिवार ने जो भी किया है तुम्हारे साथ उसका मुझे अफसोस है। अफसोस? उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मारा था। दक्ष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर प्यार करते हो तो ये तो पता होगा कि प्यार में किसी को बांध कर नहीं रखा जाता। चले? थैंक्स। देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मुझे ये बताओ कि एमरल्ड ग्रुप से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम उसके मालिक हो? एक्चुअली मैं सिर्फ अनिल को जानता हूँ, और रही बात विद्या की तो पुरानी बात है। हाँ, वो तो दिख रहा था कि कितनी पुरानी बात है। I think you look like jealous. इन योर ड्रीम्स। लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे इतनी जल्दी आ गई तुम? दादाजी, सेमिनार अच्छा नहीं गया। सुना मैंने, अभिषेक ने जो तमाशा किया उसके बारे में भी, और जो तुमने जवाब दिया उसके बारे में भी। दादाजी, आपके जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यही तो चैलेंज है बेटा। बिजनेस इज अ मैन्स वर्ल्ड। एक लड़की को ये लोग इतनी आसानी से इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं रहने देंगे। आई नो, पर आपसे एक बात पूछनी थी। जी? क्या आप इसे जानते हैं? क्या ये एमरल्ड ग्रुप का प्रेसिडेंट है? मेरे दादाजी ने अपने से भी ज्यादा इस कंपनी को प्यार दिया है। एंड टुडे आई एम टेकिंग ओवर दिस कंपनी। एंड यस, माय ग्रैंडडॉटर विल बी द बेस्ट बॉस फॉर यू ऑल। इतनी भी क्या जल्दी है तारा? I have never seen someone as depressed as you, Abhishek. यहाँ दोबारा क्या करने आए? चिल गाइस, मैं तो आनंद जी के लिए ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। ओपन द गिफ्ट सर। बाप के फेयरवेल पे मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना।
are you doing this? How dare you? तुमने मेरे दादाजी की बेइज्जती कैसे की? तारा, अब कटोरा लेकर खड़े होने के दिन आ ही गए हैं, तो मैंने सर को यही गिफ्ट कर दिया। कुछ गलत किया क्या? क्यों सर? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बिना कुछ हुए तुम यहाँ पे आके बदतमीजी कर रहे हो? पक्का इसके हाथ में कुछ ऐसा लग गया होगा जिसकी वजह से ये नाटक कर रहा है। लेकिन क्या? जस्ट वन मोर डॉक्यूमेंट। दैट राइट। ये लड़की वहां क्या कर रही है? कहीं अभिषेक के साथ तो मिली तो नहीं है? ये कंपनी के कहीं सीक्रेट तो लीक नहीं कर रही है? किसी के आने से पहले जल्दी से ढूंढना होगा। यस। मेघना, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। कहीं नहीं, वो एक जरूरी कॉल आया था। यहाँ सब ठीक है? तारा, तुम्हें लगता है ये सब कुछ तुम्हारे बस में है? जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है उसे खुद नहीं पता कि कंपनी को कैसे बचाते हैं। जो बोलना है मुझे बोल। अगर आनंद सर के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो क्या कर लेगा? बोलना। रुको। ये यहाँ क्या कर रही है? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम? Do you really want to mess with the man I love? विद्या जी, मुझे नहीं पता कि आपको इस गरीब आदमी में ऐसा क्या दिखता है। He's just a fraud and bastard. Thank you, Harry. आपको पता है, श्रीनाथ जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। And you know what he said? He said कि आपका रोका तो पहले ही टूट चुका है और अब आपका इस आदमी से कोई भी नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। विद्या जी, अब शायद हमारे नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। How dare you? तुम जैसे इंसान की मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर दोबारा फिर से मुझे छूने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? हाथ अगर विद्या करीब लाया ना तो हाथ तोड़ दो। Why is he defending her so much? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई ऐसा हाथ लगाए या नहीं? तो तुम मुझसे लड़ोगे? एक गरीब मुझसे लड़ेगा? तुमने तारा को बताया सब कुछ सच? क्या कहना चाहते हो तुम? यानी कि दक्ष को श्रीनाथ जी ने बहुत सालों पहले बिजनेस वर्ल्ड से बेदखल कर दिया था। और अगर अब वरदान ग्रुप दक्ष का साथ देगा, ना तो ये कंपनी बचेगी और ना ही तुम तारा। क्या हुआ? सच सुन के सबके चेहरे क्यों उतर गए? बोलो तारा। बस करो अभिषेक। तुम्हें दक्ष के बारे में कुछ पता भी है? तुम उसकी असलियत से वाकिफ भी हो? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? अच्छा, तो क्या है इसकी असलियत? कि ये एक डिलीवरी बॉय है।
प्लीज विद्या जी, इस लड़के के लिए आप किस हद तक जाएंगी? आप सब रायजादा फैमिली के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वही फैमिली है जो 10 साल पहले हमारी कंपटीटर हुआ करती थी। दक्ष कोई आम इंसान नहीं है। विद्या, इट्स ओके दक्ष, मुझे बोलने दो। ये आदमी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। विद्या, ये सब ड्रामा मत करो। ड्रामा तो अब तुम्हारा बंद होगा। दक्ष कोई और नहीं, ये वही दक्ष रायजादा है जिसकी फैमिली एशिया के सबसे बड़े बिजनेस में थी। और तुम लोग इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। रायजादा फैमिली? क्या तुम अमर रायजादा के बेटे हो? आज मेरा बिजनेस इतना बड़ा है वो इसलिए क्योंकि सालों पहले सब लोग ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तब तुम्हारे पापा ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। माफ करना दक्ष, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अरे नहीं सर, आप मेरे पिता के समान हैं। हम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? तुम्हें कुछ कहना है अभिषेक? Are you in any position to say anything? ये नहीं हो सकता। रायजादा खानदान को खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं और इस दक्ष की मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। और वरदान साहब, अगर आपने मेरा और श्रीनाथ जी का साथ नहीं दिया ना तो या तो आपको मेरा साथ देना होगा या फिर आपको जान। ये क्या बदतमीजी अभिषेक, नीचे रखो इसे। मैं तुझे कहा था ना कि यहाँ किसी बदतमीजी मत करना। तू जा यहाँ से, तेरे चेहरे का ये हाल करूंगा ना कि तुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। मैं विद्या के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। विद्या, श्रीनाथ जी ने मुझसे कहा था कि विद्या मेरी और मेरी ही रहेगी। अभिषेक, मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, आई एम नॉट गोना लीव दक्ष एवर। गॉट इट? Why does it bother me? Why do I care if Vidya stays with him? मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो किसके साथ रहेगी, किस साथ नहीं, वो विद्या की मर्जी। समझ गए? निकल यहाँ से। और अगर मैं नहीं हटा तो? बस करो अभिषेक, ये जगह तुम्हारे घटिया नाटक के लिए नहीं है। मुझसे ना बदतमीजी मत करो, समझ में आया? तुझे क्या लगता है तेरी कंपनी के लॉसेस तेरे इन्वेस्टर और एम्प्लॉय की वजह से हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और तुझे पता भी है, एक लड़की को तूने इतनी बड़ी कंपनी थमाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। ये जो भी लॉसेस हो रहे हैं ना, उसके पीछे मेरा हाथ है। और वरदान ग्रुप को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मैं और दादाजी डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुमने इस लड़के का साथ दिया तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मुझे बताओ कि तुम अब इस लड़के का साथ दोगी या कंपनी छोड़ दोगी? चॉइस इज योर्स। रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा दक्ष का साथ दूंगी और मेरी कंपनी भी हमेशा दक्ष का साथ देगी। तुम दक्ष के लिए इतना क्यों लड़ रही हो तारा? Because I know who the real enemy is. और अगर तुमने मेरे दादाजी को फिर से कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
because I'm way worse than Srinath ji. And I will make sure कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. चैलेंज एक्सेप्टेड तारा। मैं भी देखता हूं कि ये कैसे बचाता है तुम्हें और तुम्हारे वरदान ग्रुप को। मुझे वरदान ग्रुप को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि श्रीनाथ जी आनंद जी का वो हाल ना करे जो तुम्हारी फैमिली के साथ किया था, तो मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है? मेरी शर्त है कि तुम बिजनेस वर्ल्ड से बहुत दूर चले जाओगे, दोबारा वापस कम बैक नहीं करोगे। तो हो सकता है मैं वरदान ग्रुप को छोड़ दूं। दक्ष, उसकी बात मत सुनो। तो बोलो, जवाब दो, चुप क्यों खड़े हो? एक लड़की के लिए तुम अपनी 10 साल की मेहनत बर्बाद कर दोगे? दक्ष, ये सब छोड़ दो और चलो मेरे साथ। हम कहीं और चलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हें किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। विद्या, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इस बिजनेस वर्ल्ड ने मुझे तोड़ा भी है और बनाया भी है। बिजनेस में छोड़ने से रहा, मैं तारा की कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुझे जंग चाहिए, जंग ही सही, मैं तुझे जंग दूंगा। तुम्हें क्या लगता है दक्ष, तुम बिना किसी बैकअप के ये जंग जीत जाओगे? जरा देखो तारा, इधर जितने भी लोग हैं कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा सिवाय इस डिलीवरी बॉय के। यू नो, अगर श्रीनाथ जी एम्ब्रेल ग्रुप का साथ देते तो क्या होता? आज एम्ब्रेल ग्रुप टॉप पे है। एंड तारा, with us, you can grow. इन सब का टाइम अब खत्म है। अगर तुम चाहती हो एम्ब्रेल ग्रुप बचा रहे, तो मेरे साथ हाथ मिला लो। एमरेल्ड ग्रुप इस जंग में किसका साथ देगा, इसका फैसला तो मेरे बॉस ही लेंगे। अच्छा, कौन है तुम्हारा बॉस? मतलब तुम एम्ब्रेल ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? तुम्हें एमरेल्ड ग्रुप का साथ चाहिए ना, तो ठीक है। ही इज द बॉस, द मैन बिहाइंड एमरेल्ड ग्रुप। इसका मतलब क्या है जानते हो? तुम्हारी ये जंग एमरेल्ड ग्रुप के साथ नहीं, एमरेल्ड ग्रुप के खिलाफ है। ये सब तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मुझे लगता था मैं सब जानती हूँ, पर तारा, छोड़ो, इसका हिसाब तो मैं तुमसे बाद में लूंगी। फिलहाल मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। डू यू रियली थिंक कि मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला हूँ? मेरे साथ श्रीनाथ जी का सपोर्ट है। हेलो, मुझे एम्ब्रेल्ड ग्रुप को बैंकरप्ट करना है, चाहे जो भी करना पड़े करो। हेलो, क्या? अभिषेक, एक खबर है। क्या हुआ? हमारी फैमिली और कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये कैसे हो सकता है? एक ही दिन में एक नई कंपनी सब कुछ कैसे खत्म कर दे? मुझे पता था कि तू कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसीलिए मैंने ये प्लान पहले से ही कर लिया। आज से तेरी हर चीज मेरी। विद्या, विद्या, तुम तो समझती हो ना, तुम तो मेरा साथ दो। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज टॉक टू श्रीनाथ सर, प्लीज। आर यू सीरियस अभिषेक? मैंने तुमसे कहा ना दैट आई लव दक्ष। तुम जैसों को मैं तो क्या,
मेरी जुत्ती भी नसीब नहीं हो सकती। लड़ी यूजलेस, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सिक्योरिटी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सब मैंने श्रीनाथ जी के कहने पे किया था। तूने श्रीनाथ का साथ दिया था ना, जाके झेल उसको, जाके कह देना कि सालों पहले उसने मेरे परिवार को खत्म किया था ना, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, उसका बिजनेस, उसका सब कुछ। और तू अभिषेक, यू आर नथिंग, डरपोक, समझ गया? बिजनेस क्या है? चलो निकलो। हाँ सर। वेलकम दक्ष। अब ये पार्टी वैसे होगी जैसे होनी चाहिए। एवरीथिंग इज ओवर दक्ष, अब सब ठीक हो गया है। तुम अभी भी इस लड़की के साथ क्यों हो? तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। दक्ष को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं उसकी मंगेतर हूँ, ये मत भूलना। करेक्शन, मंगेतर थी, हो नहीं। You guys are not together, so stop being so possessive about him. दक्ष, तुम बताओ, Do you really think कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम डिसाइड करो दक्ष, तुम्हारी चॉइस कौन है? विद्या, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। श्रीनाथ किल्ड माई होल फैमिली, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। इसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ विद्या? मैं जा रही हूँ दक्ष, पर मैं दोबारा लौट कर आऊंगी और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। दक्ष, ये सब अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। हाँ दक्ष, सी आई नो यू आर द CEO ऑफ एमरेल्ड ग्रुप, लेकिन अगर तुम्हें श्रीनाथ को हराना है तो उसे हराने के लिए तुम्हें उस इंसान तक पहुंचना पड़ेगा जिसके पास श्रीनाथ की चाबी है। आपको पता है सर कौन है जो श्रीनाथ की मदद करेगा? जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अभिषेक एक घायल शेर की तरह है। मैं जानता हूँ डायरेक्ट उसी के पास जाएगा। अगर कोई हमें इस लड़ाई में जिता सकता है तो वो बस एक ही इंसान है, मिस्टर एक्स। श्रीनाथ के बिजनेस को सालों से वही फंड कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। चलो आखिर हम देखते हैं कि ये है कौन। विद्या अभिषेक के साथ क्या कर रही है? मुझे जेलस करवाने की कोशिश कर रही है। ओह, तो तुम लोग आ गए? विद्या, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? विद्या को पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। और मिस्टर एक्स तुम लोगों से नहीं मिलने वाले। और बात रही फंड की, तो वो तो हमें ही मिलेगा। चल। अब हम क्या करें? बस देखती जाओ। What are we going to do about it? बताओ, कैसे लड़ेंगे इनसे? You don't know about me, madam. Are you sure you'll take care of it? Yes, trust me. हेलो। हाँ, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। तुम तैयार हो? Always. क्या करने वाले हो तुम? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ।
मिस्टर एक्स, तुम? हाँ, मैं ही हूँ मिस्टर एक्स। एक मामूली सा असिस्टेंट इतना बड़ा इन्वेस्टर कैसे हो सकता है? ये कौन सा खेल खेल रहे हो आप? स्टॉप इट। क्या तुम्हारे लिए ये सबूत काफी है कि मैं ही मिस्टर एक्स हूँ? अरे सर, आपको प्रूव करने की क्या जरूरत है? हमें तो पहले से ही पता है कि मिस्टर एक्स आप जैसा ही कोई इंसान होगा। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए। इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए ना? यस सर। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, बट मेरे लिए एक छोटी सी चीज करनी है। क्या सर? I want Mr. Srinath to come here and ask me the favor. And it's all yours. बट सर, ये अर्ट बट कुछ नहीं। अगर करना है तो बोलो, वरना नहीं नहीं सर, ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सर। that's like a good boy. तो तारा, अब देखते हैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को कौन बचाता है। और ज्यादा देर तक तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। पता तुम्हें भी नहीं है कि तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी गलती हो सकती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है वरदान साहब ने अपनी लाडली बिटिया को बिजनेस तो सिखा दिया, लेकिन अफसोस की संस्कार नहीं दे पाए। बहुत बुरी बात है। What a surprise! Just the man I wanted to meet. Hello, Mr. दक्ष रायजादा। पिछले कई सालों से अपने ही बिल में छुपे बैठे थे और पूरे 10 साल बाद आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए हैं। बिल में तो तुम छुपे हुए थे मिस्टर श्रीनाथ। डर गए थे कहीं मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आ जाऊं। मुझे हंसी आ रही तुम्हारी घटिया सोच को देखकर। तुझे क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तू खुद को और इस वरदान ग्रुप को टूटने से बचा लेगा? नहीं, कभी नहीं। मुझे सब कुछ मालूम था, इसीलिए मैंने पहले से सारा इंतजाम कर लिया था। मेघना, तुम? यस तारा मैम, मैं वही हूँ जिसने आपकी कंपनी के सारे सीक्रेट्स बेचे थे। I can't even believe I trusted you, मेघना। अब क्या फायदा? यू नो, ये जॉब मैंने ली थी बिकॉज श्रीनाथ सर वॉज फंडिंग माई फैमिली। एंड लॉयल्टी एंड फैमिली में तो सबसे पहले फैमिली आती है ना। नहीं, ये कैसे? मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया। ये नहीं हो सकता। तुमने किया है ना ये सब? How does it feel to be betrayed, मेघना? जब तुम यूएसबी चोरी कर रही थी तो मैंने डेटा चेंज कर दिया था। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम खुद अपनी जाल में फंस चुकी हो मेघना। ये सब तुमने किया है ना? मेरे खिलाफ खेलने वाले कभी बचते नहीं हैं। मेघना, तुमने वरदान परिवार को धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
आज के बाद तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। शिनाज सर, आप मेरी मदद करेंगे ना सर? अच्छा हुआ तारा, तुम्हारी अपनी ही टीम के लोगों ने तुम्हारी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम्हारा ये वर्धान ग्रुप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। एंड आई मीन इट। वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। He is a selfish man. तुम्हें यूज कर रहा था। तारा मैम, वर्धान ग्रुप के नेक्स्ट मूव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं बस एक ही अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं दक्ष रायजादा से शादी करने वाली हूँ। ये सब क्या है दक्ष? तुम मुझे भूल नहीं सकते। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। That's all. अभी तक ये न्यूज़ विद्या तक पहुंच चुकी होगी। We have to do something before Shrina tries to ruin everything. I have a plan. मार्केट में खबर फैला दो कि दक्ष का बिजनेस डूब चुका है। दक्ष पागल हो गए हो क्या? अगर हम ऐसे खबर फैलाएंगे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तारा, सिर्फ ये खेल है। 20 मिनट में पूरा मार्केट हमारे खिलाफ हो जाएगा। फिर दूसरी चाल। न्यूज़ सब जगह पहुंच जानी चाहिए कि एमरल्ड ग्रुप कोलैप्स होने की कगार पे। अभी के अभी। तो आ गए फिर से कटोरा लेकर मांगने। कटोरा किसके हाथ में होगा, किसके हाथ पे नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तू अपना देख, मेरी छोड़। क्यों ना देखूं मैं? आखिरकार इट हर्ट्स मी टू सी यू फॉलिंग। एक काम कर, एमराल्ड ग्रुप और वरदान ग्रुप मेरे नाम कर दे। क्या पता तेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे तो बच ही जाएंगे। मेरा सब कुछ छीना था ना तूने, अब मेरी बारी। Finally, I like seeing you on your knees. सब खत्म हो गया है दक्ष। एक और बार तुम हार गए। तुम भी ना अपने दादा की तरह हो, ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट। मैंने तुमसे कहा था दक्ष, मुझसे शादी कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। पर ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तुम्हारी एक हेल्प कर सकती हूँ, और तारा को भी कुछ नहीं होगा। You'll get everything what you wanted. बस एक शर्त है। शर्त? किस बात की शर्त? मैरी मी दक्ष। मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगा विद्या। You understand? दक्ष, you don't have a choice. सब खत्म हो चुका है और बिजनेस भी डूबने वाला है। और अब मिस्टर एक्स भी हमारे साइड में है। तुझे क्या लगता है तू जीतेगा? जो तेरे माँ बाप के साथ हुआ है ना, वो तेरे साथ भी हो सकता है। मेरे परिवार के बारे में अगर एक भी शब्द बोला ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गया? एक डील करते हैं, या तो तू मुझे हरा दे या मैं तुझे जान से खत्म कर दूं। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मेरा बचा कुचा सब तेरा, और अगर मैंने तुझे हरा दिया तो तू बिजनेस वर्ल्ड से बहुत दूर रहेगा। डील? तुझे क्या लगता है तुझे श्रीनाथ बचाएगा? चल देखते हैं जीत किसकी होगी, तेरी
कि मेरी। आखिर आप आ ही गए। गलती आपकी है आनंद साहब, ये आपने दक्ष जैसे आदमी पे भरोसा किया और नतीजा आपके सामने है। आपका पूरा का पूरा वरदान ग्रुप खत्म होने की कगार में खड़ा है। प्लीज सर, वी ऑल नो कि आप वरदान ग्रुप को पहले से ही खत्म करना चाहते थे। यू आर अ कावर्ड। शट अप! क्या कहा तूने? बहुत ज्यादा हिम्मत आ रही है तुझमें। इस लड़के के दम पे उड़ रही है तू। हिम्मत है तो मुझसे बात कर। तुमसे एक आखिरी बार कह रही हूँ दक्ष, मुझसे शादी कर लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और इस तारा के लिए तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का सारा डिसीजन मैं खुद लेता हूँ। I don't need your advice. You understand? ओके, ठीक है फिर। इस मीटिंग के बाद पहले तुम्हें खत्म करते हैं और फिर इस तारा को। Come on विद्या, just forget about him. दक्ष तुम्हारा कभी था ही नहीं और अब वो सिर्फ एक जरिया है, ऐसा सेक्रीफाइस जिससे तुम सिर्फ गेम जीतना चाहती हो। And you, Abhishek, what do you think? You're controlling everything. Can't you see? You're just a pawn in their game. तुम जो भी कर रहे हो सिर्फ विद्या और श्रीनाथ के कहने पर। मैं पॉन हूँ या नहीं, बट आई एम स्टिल ऑन बोर्ड। और तुम्हारे पास क्या है तारा? एक फैंसी पोर्टफोलियो। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? मिस्टर एक्स तुमसे कभी भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी औकात ही नहीं है उनके सामने खड़े होने की। Maybe he won't see me, but he will see what I do next. तुम सब समझते हो कि गेम खत्म होने वाला है, but this was just the opening move. मिस्टर एक्स, आप आ गए? यस, एंड आई एम होपिंग कि तुम सब डॉक्यूमेंट्स लाए होंगे। जी, और हमें आपका सपोर्ट चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि सब कुछ आप ही ठीक कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आज के आज सब कुछ सेटल हो। बिजनेस वर्ल्ड में और खुदगर्जी की जगह नहीं होनी चाहिए। मिस्टर एक्स, आपको दक्ष को यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये लोग यहाँ रहने लायक नहीं है। Of course, people like you are very much in the position to say anything. क्या कहा तूने? देखा सर, ये लड़की कितनी बदतमीज है। ऐसे लोगों को आपको आसपास भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या मिस्टर एक्स? Who the hell are you? You tell me what should I do? सर, हम आपसे माफी मांगते हैं। हमारी और आपकी दोस्ती कितने सालों से है सर, और ये कल का आया हुआ लड़का बिजनेस के बारे में क्या जानता है? तुम सब लोग चाहते हो ना कि मैं एमरेल्ड ग्रुप को बर्बाद कर दूं? ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त पर। जो लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं वो अपना बिजनेस दक्ष के नाम कर दें। ये सब क्या हो रहा है? ये बाजी पलट कैसे गई? मुझे लगता है दक्ष ने तुम्हें खरीद लिया है। मिस्टर एक्स, अब दक्ष का साथ क्यों दे रहे हैं? आप तो हमारे खिलाफ कभी गए नहीं। सालों पहले बिजनेस वर्ल्ड में अगर सबसे टॉप पर कोई था तो वो थी दक्ष की फैमिली। लेकिन उसे खत्म करने के लिए सबसे बड़ा धोखा तुमने दिया श्रीनाथ, तुमने। उस दिन के बाद से मैं कभी तुम्हारे साथ था ही नहीं।
तुम्हारी वजह से उसकी पूरी फैमिली मर गई। दिस इज द राइट थिंग टू डू। आखिर ये मिस्टर एक्स है कौन और उसका दक्ष की फैमिली से ताल्लुकात क्या है? मेरा ताल्लुक दक्ष की फैमिली के साथ बहुत पुराना है। इनफैक्ट असली मिस्टर एक्स का ताल्लुक दक्ष के साथ बहुत पुराना है। What do you mean? दक्ष का कनेक्शन असली मिस्टर एक्स से? ये सब क्या चल रहा है? नहीं, दक्ष ऐसा नहीं कर सकता। He is not capable of this. What do you mean? इसका मतलब वो मिस्टर एक्स के साथ है या फिर वही मिस्टर एक्स है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ऑनर को बुलाता हूं। ऑनर, ये बिल्डिंग का ऑनर है जिसने मिस्टर एक्स को देखा है। अब तुम दोनों का सच सबके सामने आ जाएगा। अब आप बताइए, कौन है असली मिस्टर एक्स? ये बात सच है कि मैंने ही सिर्फ सर को देखा है, और इसलिए अगर वो चाहते हैं सबको उनकी सच्चाई पता चले तो यही सही। ये तो वही सिंबल है जो सारी रिपोर्ट्स में होता था। दक्ष, तुम इन्हें जानते हो? You are a liar. तुम उन्हें कैसे जान सकते हो? तुमने हमें बर्बाद कर दिया। क्या सच्चाई है बताओ। वक्त आने पर वो खुद सामने आ जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर एक्स कोई और नहीं, मिस्टर दक्ष हैं। नहीं, ये सरासर झूठ है। दक्ष, ये एक डिलीवरी बॉय था। इसने हमें धोखा दिया है। मैंने सालों पहले सपना देखा था कि तुझसे बदला लूंगा। टुडे आई विल गेट रिवेंज। अरे जब खुद बैंक करप्ट हो, वो मुझे क्या बर्बाद करेगा? बैंक्रप्सी जो मीडिया में खबरें थी ना, वो सोचा समझा धोखा था। So ये सब प्री प्लान्ड था। मीडिया, कोलैप्स, सिंपैथी। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला था? तुम्हारे अपने लोग थे। तुम्हारे बोर्ड के मेंबर मुझे इंफॉर्मेशन देते थे। तुम सबकी फाइल है मेरे पास। अच्छा, इसका मतलब तुमने हमसे बदला लिया? नहीं, ये सब बदला नहीं था, ये इंसाफ था। और अगर अब कोई बर्बाद होगा ना, वो होगा तू। तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे हरा दोगे? भले ही तुम मिस्टर एक्स हो, लेकिन हमें बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। जिस कुर्सी पर तू बैठा है ना, वो हमने बनाई थी, और उसे हिलाने का हक सिर्फ हमें है, हमें और किसी को नहीं। जो हाल मैंने तुम्हारे माँ बाप का किया था ना, वही हाल मैं तुम्हारा करूंगा, और इन सब का। गुड। बुढ़ापे में ना अक्सर भ्रम हो ही जाता है, वो आपकी गलती नहीं है। अरे भ्रम में तो तुम हो। तुम यू आर जस्ट ब्लफिंग। कोई मिस्टर एक्स नहीं हो तुम। हेलो सर, सब कुछ चला गया। आपकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है। घर पर इनकम टैक्स की रेट बढ़ी है।
कंपनी के बोर्ड मेंबर ने आपको ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है और नए मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स दक्ष के साइड में हैं। क्या? जिस इंसान के साथ तुम लोगों ने इतना बुरा किया, क्या लगा वो कभी नहीं आएगा? I told you, मैं एक दिन सब कुछ छीन लूंगा। And I will. ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं बर्बाद नहीं हो सकता। श्रीनाथ जी, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका सब कुछ मेरा है। जिस तरह से तूने मेरे परिवार को बर्बाद किया था, आज मैंने तुझे बर्बाद किया। खुद को देखो श्रीनाथ, देखो कैसे तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। तो इतना सब करने के बाद तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? मेरा नाम श्रीनाथ है, श्रीनाथ, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। नहीं हो श्रीनाथ, ना तुम कुछ कर सकते हो ना तुम कुछ कह सकते हो। तुम्हारा सब कुछ हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? श्रीनाथ जी बर्बाद कैसे हो सकते हैं? श्रीनाथ जी किसी काबिल नहीं रहे और ना ही तुम लोग। तो तुम सब के लिए अच्छा यही होगा कि जल्द से जल्द यहां से निकलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। ये डिलीवरी वाला हमें बर्बाद नहीं कर सकता। You are too late, bro. Actually, मैं इस डिलीवरी बॉय ने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। दक्ष, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज डोंट लीव मी। यू नो हाउ मच आई लव यू। विद्या, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे साथ हो, इसके साथ नहीं। यू रूइंड माय लाइफ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ना विद्या, ये तुम्हारा प्यार नहीं, ऑब्सेशन है। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैनियाक। शट अप। यू डोंट नो हाउ मच आई लव हिम। इट्स जस्ट एन ऑब्सेशन। फॉरगेट अबाउट हिम। तुम्हारी फैमिली ने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और 10 साल से सिर्फ मैं एक ही चीज में मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे परिवार को कैसे बर्बाद कर सकूं। नहीं, you don't love. You're just like your grandfather. Selfish, pathetic. नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अभिषेक, नहीं, ऐसा मत करना। एम्बुलेंस! बहुत हुआ तेरा ड्रामा। चल, तुझे असली घर पहुंचाता हूँ। Thank God. शादी के बाद एटलीस्ट आपने वक्त तो निकाला मेरे लिए। Come on. You know very well that everything I have is you. And now everything is fine. So no more hiding behind the identity of a delivery boy. How dramatic. Cool यार, तुम्हारा पति बड़ा आदमी हो गया। ये सारी चीजों की आदत होनी चाहिए तुम्हें। पति देव, हाँ। अपनी एक काम की दुनिया से बाहर निकलो और देखो। Thank you किस लिए? for always being there with me. I will always be.